नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल मौर्य है। अपन कंप्यूटर पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या क्या देख लिया था अभी तक कंप्यूटर में अपन ने? कंप्यूटर का बेसिक देखा था अपन ने, ठीक है। शब्द की उत्पत्ति देखा, कंप्यूटर डिजाइन कहाँ से आया ये देखा, ठीक है। कहाँ से निकल के आया था, कितने साल पुराना है, 3000 ईस्वी पूर्व है, ठीक है। कहाँ कौन से देश ने देखा निकाला सबसे पहले अपन को, ठीक है। चीन ने बताया था, किससे? अबेकस नामक डिवाइस से, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा, उसकी जनरेशन देखी थी, ठीक है। कितनी जनरेशन है इसकी, कितनी पीढ़ियां हैं? 5 पीढ़ियां थी, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या देखा था इसका, ठीक है, कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती है। कौन कौन सी विशेषताएं थी? स्पीड थी, ठीक है, गति, सटीकता, ठीक है, प्रतिबद्धता, ठीक है, एक्यूरेसी अपन ने देखा था। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, कुछ वन लाइनर देखे थे, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा फिर अपन ने देखा था कि मॉडर्न, ठीक है, आधुनिक जगत का कंप्यूटर बना के दिया था, वो किसने बना के दिया था? एलन टनिंग ने बना के दिया था, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद अपन ने क्या देखा था, कंप्यूटर के टाइप्स देखे थे, ठीक है। कितने कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर के? तीन प्रकार से अपन बांटे थे, ठीक है। तकनीक के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, दूसरा यूजर के हिसाब से, ठीक है, उपयोग के हिसाब से, और तीसरा अपना आकार के हिसाब से, ठीक है। इतना अपन ने देखा था। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, ठीक है, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देखा था अपन ने, ठीक है। क्या क्या होता है इसके अंदर? इनपुट डिवाइसेस होती है, ठीक है, बीच में कंट्रोल यूनिट होता है आपका, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में अपन ने क्या क्या देखा था? अपन ने देखा था कीबोर्ड, माउस, ओएमआर, ओसीआर, बीआर, ठीक है। अपन ने एमआईसीआर, जॉयस्टिक, वेबकैम, ठीक है। ये अपन ने सारी चीजें इसके अंदर देखी थी, ठीक है। तो अपन क्या इसके अलावा कीबोर्ड के अंदर अपन देखा था फंक्शन की कहाँ से कहाँ तक होती है, F1 से F12 तक। टॉगल की कौन सी होती है, सनचाइन की कौन सी होती है, ठीक है, ये देखा था। इसके बाद अपन देखा था, क्या देखा था, कि आपका कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। कंट्रोल प्रोसेसर कैसा होता है, ठीक है। कंट्रोल प्रोसेसर में कितने पार्ट थे आपके? कंट्रोल यूनिट था, ठीक है, मेमोरी थी, एलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट था, ठीक है। और क्या था इसके बाद? आपका सेकेंडरी मेमोरी थी, ठीक है। कोई भी डाटा सबसे पहले उसके अंदर जाता है, ठीक है, तो किसको मिलता है सबसे पहले? ठीक है, कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट उसको अपने उस विभाग के द्वारा आगे भेजता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे सॉल्व करके फिर वापस अपने कंट्रोल यूनिट अपने पास मंगा लेता है। थोड़ी देर के लिए सेव करके रखता है, वो मेमोरी में जाता है। लंबे समय के लिए सेव करना होता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, ठीक है। इसके बाद कहाँ जाता है? वो आउटपुट के अंदर जाता है। आउटपुट में अपन ने कौन कौन से डिवाइसेस देखे थे? अपन ने मॉनिटर देखा था, अपन ने प्लॉटर देखा था, प्रिंटर देखा था, ठीक है। इसके अलावा क्या देखा था? आपने प्रोजेक्टर देखा था, साउंड कार्ड रीडर देखा था, ठीक है। मॉनिटर के अंदर क्या होता है, किससे बने होते हैं? पिक्सल से बने होते हैं। पिक्चर किस में फॉर्म होती है? पिक्सल्स के अंदर होती है। उन पिक्सल को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या देखा था? प्रिंटर देखे थे। कितने होते हैं प्रिंटर? प्रिंट कितने टाइप के होते हैं? सॉफ्ट कॉपी होता है, हार्ड कॉपी होता है, ठीक है। फिर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर फिर अपन ने दो देखे थे, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर था, लाइन प्रिंटर था, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखा था, क्या था उसमें? लेजर प्रिंटर था, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर था। इंकजेट प्रिंटर के अंदर नोजल थे, 4 नोजल थे, उसमें कलर भरे थे, ठीक। कौन कौन से? लाल, पीला, काला, नीला, जिसे रंगीन प्रिंट ले सकते थे, ठीक है। ये हुआ था। उसके बाद अपन कल क्या देखा था? इसमें अपन देखा था कल मेमोरी, ठीक है, आपकी संचय करने की क्षमता क्या होती है। मेमोरी कौन सी देखी थी अपन ने? कितने टाइप की होती है मेमोरी? 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर अपन ने क्या क्या देख लिया था, ठीक है। मेमोरी देखा था अपन ने, ठीक है। इसके अंदर क्या देखा था? प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी देखा था अपन ने। एक अपन ने देखा था सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये हो गया था, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी का अंदर फिर कौन देखा था? 2 पार्ट और देखे थे अपन ने। क्या देखा था भाई? रैम देखा था, दूसरा अपन ने रोम देखा था, ठीक है। रैम का पूरा नाम क्या था अपना? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये क्या था आपका? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर अपन ये 2 और देखे थे,
कौन सा एस रैम था आपका, डी रैम था आपका, ठीक है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर आपके दो और थे, एस डी आर ए एम, ठीक है, और कौन सा था, एन वी आर ए एम, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और क्या दूसरा क्या था, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसके देखे थे अपन, ये कितने टाइप के थे आपके, 3 टाइप का था, ठीक है। कौन कौन सा था आपका, आपका था पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ठीक है। पी रोम क्या था आपका, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम आपका क्या था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और डबल ईपी क्या था आपका, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आज अपन देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, जो आपकी क्या होती है, द्वितीयक मेमोरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आज देखें हम आगे का, प्राइमरी मेमोरी तो क्या होती है, कंप्यूटर का पार्ट होती है, ठीक है, वो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। जैसे आपने कोई भी डाटा उसको दिया, जो कोई भी इंफॉर्मेशन सूचना आपने कंप्यूटर को दी, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो उसके जो भी हल करना हल करता है, उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके बाद वो उसका, ठीक है, उसको आपको मॉनिटर या कीबोर्ड मॉनिटर पे आपको दिखा देता है, ठीक है। उससे क्या होता है आपका, ठीक है, वो प्राइमरी मेमोरी होती है, लेकिन वो कुछ देर के लिए होती है, ठीक है, वो देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद वो हट जाती है। लेकिन अब किसी डाटा को, किसी सूचना को अपन को लंबे समय तक उसको सेव करके रखना है, उसको संचय करके रखना है, तो अपन को क्या किसी जरूरत होती है, सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत होती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, द्वितीयक द्वितीयक मेमोरी, ठीक है, ये होती है आपकी, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर का भाग तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। इसकी क्षमता प्राइमरी मेमोरी से बहुत अधिक होती है, ठीक है। लेकिन इसकी अगर स्पीड देखी जाए, ठीक है, तो ये प्राइमरी मेमोरी से इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, ठीक है। इसके भी कुछ भाग होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आपका फ्लॉपी हो गया, आपका सीडी ड्राइव हो गया, आपका डीवीडी हो गया, ठीक है, इसके अलावा पेन ड्राइव हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, और कार्ड रीडर हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ आपकी किसके आ जाती है, ठीक है, आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ जाती है, ठीक है। देखें इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और दूसरा नाम क्या होता है इसका, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, लेकिन यह कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है, आए तो समझ में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट क्या था इसका, ठीक है,
कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी से, ठीक है, तो थोड़ा ऐसा लिखते हैं, कंप्यूटर में डाटा व सूचना को एक्सेस करने में यह मेमोरी, ठीक है, इस मेमोरी की स्पीड, इस मेमोरी की गति प्राइमरी मेमोरी से, कम होती है, ठीक है। क्या क्या देखा अपन ने, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी, इसको क्या बोलते हैं आप, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, ये कंप्यूटर का भाग तो नहीं होती, लेकिन कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। दूसरा, इसकी क्या, इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या था, कंप्यूटर में डाटा या सूचना को एक्सेस करने में इस मेमोरी की गति प्राइमरी मेमोरी से थोड़ी कम होती है, ठीक है। ये आपने क्या देखा था, इसका स्टोरेज मेमोरी, आपने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देखा, ठीक है। अब इसके कुछ भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से भाग होते हैं, तो वो देखते हैं। इसके अंदर आ जाता है आपका ना, सीडी आ जाता है, फ्लॉपी डिस्क आ जाता है, पेन ड्राइव आ जाता है, हार्ड डिस्क आ जाता है, मेमोरी कार्ड रीडर आ जाता है, ठीक है। कौन कौन से भाग हो गए इसके, ठीक है। एक तो आपको फ्लॉपी डिस्क आ जाता है, तो जो सबसे पहले काम आई थी, ठीक है, पहली जो आपकी थी, जो काम आई थी अपने, जो स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के रूप में, वो फ्लॉपी डिस्क थी, ठीक है। अगला आ जाता है इसका सीडी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसका डीवीडी आ जाएगा, फिर आपने क्या आ गया था, हार्ड डिस्क आ जाती थी, ठीक है। फिर अपने पास क्या आ गया था, पेन ड्राइव आ गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया था आपका, मेमोरी कार्ड रीडर आ गए थे, मेमोरी कार्ड रीडर, ठीक है। ये वो अब भाग थे जहां पे अपन ने ये सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा थे, ठीक है। अब एक एक करके इनको देख लिया जाए, ठीक है। ये अब एक एक करके इनको देखते हैं, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क आपकी कैसे होती थी, फ्लॉपी डिस्क कुछ इस तरह की डिजाइन होती थी आपकी, ठीक है। इस तरह की फ्लॉपी डिस्क आती थी, ठीक है। ये कौन सी थी, ये दो तरीके की आती है, ठीक है। एक तो आती है आपकी 5.25, ठीक है, ठीक है, हाँ, 5.25 की, और उसकी क्षमता कितनी होती थी, 1.2 MB, ठीक है। ये तो इसकी लंबाई होती थी, ठीक है, और ये इसकी क्षमता होती है, ठीक है। वही अब दूसरी फिर आने लगी 3.5 इंच की, ठीक है। ये तो इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। और इसके अंदर कितना डाटा सेव हो सकता था, MB तक डाटा सेव हो सकता था, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क क्या हो गया, कुछ ऐसी इस तरह की डिजाइन डिवाइस आती थी पतली सी, ठीक है। उसमें डाटा को स्टोर किया जाता था, सूचनाओं को सेव किया जाता था, ठीक है। कितने टाइप की होती थी, ये भी दो टाइप की आती थी, ठीक है। एक तो इसकी आती थी पहले 5.25, ठीक है, जिसकी लंबाई होती थी, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी होती थी, 1.2 MB, ठीक है। दूसरी आती थी आपकी 3.5 की, ठीक है, इसकी लंबाई होती थी, ठीक है। और क्षमता कितनी होती थी इसकी, 1.44 MB, ठीक है। इसके बाद अपने देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद अपने क्या आता है, अपने पास आता है, फिर नेक्स्ट आता है अपने पास, अगला आता है सीडी। सीडी को क्या बोलते हैं,
इसका पूरा नाम क्या होता है आपका? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कैसी होती है? कुछ काफी छोटा बन गया। ठीक है, जैसे गोल कलर की गोल होती है, इस तरीके की डिजाइन होता है। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी होती है? 700 MB। ठीक है, मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होते थे अपने छोटे। ठीक है, अपनी जो डिस्क होती थी, ठीक है, जिसे CD डिस्क बोलते थे। ठीक है, उसकी क्षमता 700 MB तक होती थी। ठीक है, जिसके अंदर हम डाटा को सेव कर सकते थे। ठीक है, अगला क्या था अपना? ठीक है, ये होता था इसके अलावा। ठीक है, फिर अपना आ जाता था DVD। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? DVD भी कैसे होती थी? आपके दिखने में ऐसी ही होती थी। ठीक है, इसका क्या था? ठीक है, डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ये इसके आपके DVD का फुल फॉर्म होता था, पूरा नाम होता था इसका। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी होती है? इसकी क्षमता होती थी आपके 4.7 GB तक। ठीक है, कहाँ से कितनी होती थी इसकी क्षमता? 4.7 GB तक होती थी। ठीक है, इसके अलावा फिर दूसरा आपका आता था, क्या आता था आपका? हार्ड डिस्क। क्या? हार्ड डिस्क आता है। ठीक है, इसकी इसकी क्षमता अभी तक सबसे ज्यादा होती है, क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसकी क्षमता, ठीक है, वर्तमान में 10 TB तक है। ठीक है, क्या देखा आपने? ठीक है, अपन ने क्या देखा? ठीक है, हार्ड डिस्क होती है, ये अभी तक की सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाली डिवाइस है। ठीक है, और इसकी अब कितनी होती है? 10 TB तक होती है इसकी। ठीक है, कौन कौन से देख लिया अपन ने? फ्लॉपी डिस्क देख लिया अपन ने। ठीक है, CD ड्राइव देख लिया अपन ने। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, DVD देखा अपन ने, डिजिटल वीडियो। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या देखा? हार्ड डिस्क देखा। ठीक है, आगे देखें और। ठीक है, इतना आया समझ में? ठीक है, इसके अलावा अगला होता है आपका पेन ड्राइव होती है, जो अभी सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है? पेन ड्राइव। ठीक है, अलग अलग प्रकार की आती है। ठीक है, यह छोटी सी डिवाइस होती है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी होती है आपकी? वर्तमान में 64 GB से भी अधिक। ठीक है, ये कितनी पेन ड्राइव की कितनी होती है? 64 GB से भी अधिक इसकी अभी क्षमता है। ठीक है, फिर क्या होता है आपका? आता है क्या? मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आता है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी होती है आपकी? ठीक है, ये भी आपकी क्षमता वर्तमान में अभी तक में 64 GB तक है ये भी। ठीक है, क्या क्या देखा अपन ने? ठीक है, कि पेन ड्राइव कितनी होती है आपकी? 64 GB से अधिक होती है। ठीक है, और मेमोरी कार्ड की कितनी होती है आपकी? 64 GB तक होती है। तो क्या क्या देखा? फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एंड अपन ने क्या देखा? इसका मेमोरी कार्ड। ठीक है, चलो अब अपन ये तो देख लिए कि है ना, अपन ये इनपुट डिवाइसेस भी देख लिया अपन ने, आउटपुट डिवाइसेस भी देख लिए, कंट्रोल यूनिट भी देख लिया। ठीक है, जैसे मुझे अब क्या करना है कि कोई भी डाटा, जैसे मैंने कोई भी सूचना दी, मैंने कोई भी बटन दबाया, जैसे मैंने K दबाया, ठीक है, या मैंने कोई नंबर दबाया, कोई संख्या का ना 5 नंबर का दबा दी, तो क्या कंप्यूटर भी उसी भाषा में समझता है? ठीक है, कि जो अपन कीबोर्ड पे उसको डाटा दे रहे हैं वो, तो इसका आंसर होता है नहीं। ठीक है, कंप्यूटर आपकी सिर्फ दो ही भाषा समझता है। ठीक है, एक तो उसके अंदर 0 समझ में आता है या आपको 1 समझ में आता है। ठीक है, वो इसका मेमोरी भी होती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं थोड़ा। ठीक है,
ठीक है। क्या होता है आपका कंप्यूटर आपके ठीक है, कैसे लिख दो, कंप्यूटर को केवल दो ही कंप्यूटर को केवल एक ही भाषा समझ में आती है। ये भाषा समझ में आती है जो 0 या 1 के रूप में होती है। ठीक है। कंप्यूटर किसी भी सूचना या डाटा को 0 या 1 के रूप में ही देखता है या समझता है। ठीक है, समझता है और इसे बाइनरी के रूप में सेव करता है। ठीक है, क्या देखा अपन ने कि कंप्यूटर क्या करता है आपको। ठीक है, कंप्यूटर से एक ही भाषा समझ में आती है, कौन सी, 0 या 1 की। ठीक है, कोई आप 0 या 1 की भाषा समझ आती है। कंप्यूटर किसी भी सूचना या डाटा को किस रूप में लेता है, या तो 0 में लेगा या 1 में लेगा। और ये 0 या 1 की भाषा को क्या कहते हैं अपन, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अगर यूजर द्वारा कंप्यूटर में कोई भी कुंजी दबाते हैं तो वह, ठीक है, 0 या 1 में उसे समझकर ग्रहण करता है। ठीक है, क्या देखा अपन ने कि ना, कंप्यूटर क्या करता है, आप उसके ऊपर कुछ भी प्रेस करोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा आपका, ठीक है, 0 या 1 के अंदर, ठीक है, समझ के उसको आगे सेव कर लेगा। ठीक है, इतना आया समझ में। ठीक है, क्या हो गया, कंप्यूटर आपके सिर्फ कौन सी भाषा समझता है, आपका 0 या 1 की समझता है, जिसको बाइनरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, बाइनरी से कंप्यूटर जैसा आप कोई भी की प्रेस करोगे, ठीक है, तो क्या करेगा आपका, उसी भाषा में समझ लेगा। ठीक है, कुछ एक और पॉइंट होते हैं इसके। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी न्यूनतम क्षमता, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर न्यूनतम क्षमता रखने के लिए कितना लेता है, मतलब किसी भी शब्द को लेने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर की न्यूनतम क्षमता होती है इसकी 1 बाइट। ठीक है, कितनी होती है इसकी, 1 बाइट। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं सबसे छोटी मेमोरी कितनी होती है। ठीक है, सबसे छोटी मेमोरी इकाई क्या होती है, बिट। ठीक है, और सबसे
बड़ी मेमोरी की इकाई कौन सी होती है? जो वर्तमान में है, टीबी। ठीक है, जो एक किसको अगर कंप्यूटर को कोई भी बिट लेनी है, कोई भी कुंजी लेनी है, ठीक है, तो उसका कितना स्थान लेता है आपका? 1 बाइट। ठीक है, और इसके अलावा जो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है? बिट होती है। ठीक है, और सबसे अधिक मेमोरी जो होती है वो कितनी होती है आपकी? बड़ी मेमोरी आपकी होती है 1 टीबी तक। ठीक है, इसका चलते हैं, देखते हैं आगे। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन होता है यूनिट्स ऑफ, ठीक है, क्या होता है आपका? यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, कौन सी होती है? एक होती है आपकी 0.1 से लेके 1 बिट। ठीक है, आपकी 8 बिट बराबर 1 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट आपकी कितने होती है? 1 केबी के बराबर, मतलब 1 किलोबाइट। ठीक है, फिर होता है आपका 1024 केबी कितना होता है आपका? 1 एमबी, मतलब कितना हो गया? 1 मेगाबाइट। ये 1024 जीबी कितना हुआ आपका? 1 टीबी, मतलब 1 टेराबाइट, जो अभी तक जो वर्तमान में सबसे बड़ी आपकी यूनिट है, 1 टेराबाइट। ठीक है, क्या क्या देखा अपन ने? ठीक है, यूनिट्स ऑफ न्यूनतम क्षमता कितनी होती है किसी भी किसी भी कुंजी की? 1 बाइट होती है। सबसे छोटी मेमोरी कितनी होती है आपकी? बिट होती है। ठीक है, सबसे बड़ी मेमोरी आपकी क्या होती है? टीबी होती है। तो और उसके बाद देखा अपन यूनिट्स ऑफ मेजर मेमोरी। ठीक है, 0.1 कैरेक्टर क्या उतना होता है? 1 बिट होता है। ठीक है, 8 बिट कितने बराबर होती है आपकी? 1 बाइट के बराबर होती है। ठीक है, फिर अगर 1024 बाइट अगर आप लोगे तो किसके बराबर होगी? 1 किलो बाइट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 1024 केबी कितने बराबर होती है आपकी? 1 एमबी के बराबर, जिसे कहते हैं 1 मेगा बाइट बोलते हैं। ठीक है, 1024 एमबी कितना होता है आपका? 1 जीबी। ठीक है, कितना हो गया आपका? 1 गीगाबाइट होता है। ठीक है, फिर होता है 1024 जीबी। ठीक है, वो कितना हो गया आपका? 1 टीबी के बराबर, 1 टेरा बाइट के बराबर। ठीक है, तो ये आपका यूनिट्स ऑफ मेमोरी होती है। आज अपन क्या क्या देखा? अपन ने प्राइमरी मेमोरी, जो प्राथमिक मेमोरी, तो अपन ने कल देख ली थी। ठीक है, इसके अलावा अपन ने देखा सेकेंडरी मेमोरी देखा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या देखा अपन ने? सेकेंडरी मेमोरी देखा अपन ने। ठीक है, क्या क्या होता है? ऑक्सिलरी मेमोरी होती है एक, तो सबसे पहली बात तो क्या होता है? ये ऑक्सिलरी होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। ठीक है, कंप्यूटर का पार्ट नहीं होती है, भाग नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? ठीक है, कि इसकी क्षमता जो है ना, सेव करने की क्षमता होती है ना, वो अधिक होती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखा अपन ने इसमें? ठीक है, ये इसकी स्पीड प्राथमिक मेमोरी से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके अपन किसके थे? इसके भाग देखे थे। कौन कौन से भाग थे इसके? फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क था। ठीक है, क्या और कौन सा था? सीडी था। ठीक है, डीवीडी देखा अपन ने, पेन ड्राइव देखा था अपन ने। ठीक है, हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है आपका? आपका कार्ड रीडर होता है। ठीक है, ये देखा अपन ने। ठीक है, इसके अलावा अपन ने क्या देखा? कंप्यूटर का है ना, जो मेमोरी होती है वो कैसे सेव होती है। ठीक है, जैसा आपने कीबोर्ड से कोई भी डाटा दिया, ठीक है, कोई भी उसको है ना, कोई कुंजी आपने दबाई, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है? वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, या तो 0 की या 1 की। ठीक है, वो 0 या 1 के रूप में उसको ले लेता है। ठीक है, उसके बाद आगे प्रोसेस करता है। वो 0 और 1 उसके लिए क्या होते हैं आपके? उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी कोड कहते हैं। ठीक है, वो बाइनरी कोड के बाइनरी के रूप में उसको सेव कर लेता है, संचय कर लेता है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या देखा? उसकी यूनिट्स देखी अपन ने। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट्स होती है? आपकी बिट होती है,
सबसे सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कितनी होती है, बिट होती है, और सबसे बड़ी क्या होती है आपकी, अधिकतम जो होती है वो आपकी टीबी होती है, जो भी वर्तमान में चल रही है। ठीक है, इसके अलावा अपन मेमोरी यूनिट्स के वो देखा, अपन क्लासिफिकेशन देखा कौन कौन सी होती है, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरे सेकेंडरी मेमोरी था। ठीक है, तो आए समझ में। बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।